हाय गाइस, सो 11th-12th के स्टार्टिंग से हम लॉग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते आ रहे हैं, जिसमें किसी भी लॉग को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जहाँ पे बी लॉग का बेस, ए यहाँ पे लॉग के लिए आर्ग्यूमेंट और सी एक एक्सपोनेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ क्या-क्या हो सकती हैं? क्या ये नेगेटिव होंगी? क्या ये पॉजिटिव हो सकती हैं? और अगर पॉजिटिव है तो उसमें से कौन-कौन सी सेलेक्टेड वैल्यू ही ये हो सकती हैं? इन सब के बारे में पूरे डिटेल में हम जानेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि आखिर लॉग का यूज़ करते क्यों हैं? जैसे अगर मान लो हमें 2 की पावर 3 निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करके सीधा हम 8 निकाल लेंगे, जो कि करेक्ट आंसर भी है और हमने इजीली इसको निकाल भी लिया है। बट वहीं पे अगर मान लो हमको 1.02 की कुछ ऐसी पावर रखनी है जिससे कि फाइनल आउटपुट हमारे पास में 2 आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे आके फंस जाते हैं और यहीं पे यूज़फुल होता है लॉग, जिसमें ये जो 1.02 है ये लॉग के लिए एक बेस की तरह काम करता है, जिसको कुछ तरीके से यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, और ये जो 2 है ये लॉग के लिए एक आर्ग्यूमेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अब हमारा जो ये लॉग है ये बन जाएगा log 2 विद बेस 1.02, और इसकी जो फाइनली वैल्यू निकल के आती है जो कि एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी वो हमारी आ जाएगी x की वैल्यू। तो यहाँ पे किसी भी लॉग को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि log a विद बेस b इक्वल टू सी, और या फिर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो b की पावर c इक्वल टू a, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे b की पावर c इक्वल टू a जो है इसी को आगे जाके चेंज करके log के फॉर्मेट में लिखा गया है, जिससे कि इजीली वैल्यूज़ को निकाला जा सके। अब यहीं पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो b है यानी कि log का जो बेस है इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं b इक्वल टू 0 पे अगर मान लो हम चेक करना चाहें तो ऐसी सिचुएशन में log का बेस 0 हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 0 की पावर c इक्वल टू a। अब 0 की पावर c जो है, c की वैल्यू यहाँ पे चाहे तो 8 रखो या 2/3 रखो, अल्टीमेटली फाइनल आउटपुट जो है हमारा 0 ही आएगा, जिसका मतलब a की वैल्यू 0 ही आएगी। अब यहाँ पे c की वैल्यू कुछ भी हो उससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, अल्टीमेटली हमारे पास में यहाँ पे जो 0 है वो 0 ही रहेगा a की वैल्यू, बट यहाँ पे c की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वो रेसिप्रोकल में चला जाएगा और ऑब्वियसली डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो लॉग है b के लिए, जब b की वैल्यू 0 होगी तो डिफाइन नहीं होता है। वहीं पे अगर हम b इक्वल टू 1 के लिए बात करें तो जब b इक्वल टू 1 होगा तो 1 की पावर c होगी जो कि a की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे c जो है यानी कि पावर में 1 की जो है, चाहे तो 8 रखो या 2/3 फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, अगर इन सब को रखते हैं तो a की फाइनल वैल्यू हमारे पास में 1 ही आएगी। अब यहाँ पे c कुछ भी हो सकता है, a की वैल्यू हमारे पास 1 ही आ रही है, जिससे कि यहाँ पे भी जो हमारा लॉग है वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है। अब किसी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए अगर हम बात करें, जब b लेस देन 0 होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे b की वैल्यू हम -5 ले लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम या तो लिख सकते हैं log a विद बेस -5 इक्वल टू सी, या फिर -5 की पावर c इक्वल टू a। अब यहाँ पे c जो है एक कुछ भी पावर हो सकती है, इंटीजर में अगर पावर है तो माइनस, जैसे कि यहाँ पे -5 की पावर 8 है तो a की कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, या फिर -5 की पावर हाफ है तो ऐसी सिचुएशन में तो a की वैल्यू डिफाइन होगी नहीं, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ को तो हम रियल नंबर में कंसिडर करते ही नहीं हैं। और यहाँ पे a b c जो है इन सब के लिए, तीनों के लिए बेसिकली कंडीशन ये है कि तीनों रियल वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे c की भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ हो सकती हैं और a की भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही आएगी। तो और यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जब c की कुछ वैल्यू के लिए a की वैल्यू डिफाइन भी नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे रूट के अंदर -5 वाला एग्जाम्पल है। तो इस सिचुएशन में भी लॉग डिफाइन नहीं होता है। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये आता है निकल के कि जब b की वैल्यू यहाँ तो नेगेटिव नहीं हो या 1 नहीं हो, उसके अलावा पॉजिटिव अगर हो, तो यहाँ पे जो ये लॉग है इसकी कंडीशन डिफाइन होगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास में आया कि बेस जो है लॉग का वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसके साथ साथ 1 नहीं होना चाहिए। अब यहीं पे क्वेश्चन ये आता है, चलो ठीक है बी तो हमने निकाल लिया, बट सी की अगर हम बात करें तो सी क्या होगा। तो सी के लिए अभी हमने कंडीशन यहाँ पे देखी कि बी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके साथ साथ 1 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, सी की वैल्यू हमने यहाँ पे 8 ले ली है और हमारे पास b जो ऑलरेडी डिफाइंड है वो 4 है, जो कि पॉजिटिव नंबर है, और 1 भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें दिख रहा है यहाँ पे कि a डिफाइंड है, और अगर मान लो हम c की वैल्यू यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने हाफ ले लिया, तो इस सिचुएशन में भी डिफाइन होगा। और अगर नेगेटिव में लेते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शन में भी लेते हैं, तब भी यहाँ पे डिफाइन होगा। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल के लिए a की हमारी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू आएगी जो कि 4096 आएगी, दूसरे वाले एग्जाम्पल के लिए a की वैल्यू 2 आएगी, और तीसरे वाले एग्जाम्पल के लिए a की वैल्यू यहाँ पे हाफ आ जाएगी।
तो यहाँ पे सी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। और फाइनली अगर हम यहाँ पे देखें कि जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास में पॉजिटिव ही हमेशा आ रही है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी और हर टाइप की सी की वैल्यू के लिए ए की वैल्यू डिफाइन है। तो कुछ इस तरीके से जो लॉग के आर्ग्यूमेंट, बेस और एक्सपोनेंट जो है उन तीनों को हम डिफाइन कर सकते हैं, उनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को हम बता सकते हैं कि उन सिचुएशन में कोई भी जो नंबर है या कोई भी वैल्यू है उसका लॉग डिफाइन होगा।